नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं विकास जुलाना। आउटर दिल्ली के इलाके में भू माफिया अपने चरम स्तर पर पहुंच चुके हैं। यहां लगातार भू माफियाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण, इलीगल कॉलोनी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। यहाँ मेरे पीछे, मेरे आसपास अभी देख सकते हैं आप कि यहाँ जेसीबी बुलडोजर चल रहा था और बुलडोजर से खुदाई यहाँ जारी थी। उसके पीछे आप ये जो कॉलोनी देख रहे हैं, इस कॉलोनी को पहले अवैध रूप से डेवलप किया गया, फिर उसमें ना ही लोगों को सुविधाएं दी गई और उनका पानी की निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। तो जब अब बारिश का समय आया है तो यहाँ बुलडोजर चला के किसी दूसरे के इलाके में, दूसरे के खेत में, प्लॉट में ये पानी से जेसीबी काट दी गई और वहां पर एक पेड़ जो है, उस पेड़ को भी इनके द्वारा गिरा दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ देखिए, ये देखिए जो अवैध कॉलोनियां बसाई जाती हैं उनमें जब अगर बिजली की सुविधा नहीं है तो कैसे बिजली की चोरी आप देख सकते हैं कि हो रही है। ये मेरे पीछे आप तार देख सकते हैं कि लगभग 60 से 70 घरों से तार निकले हुए हैं बिजली के, और वहां पर जाकर वो उस पोल पर बिजली की चोरी यहाँ से जारी है। लगातार सवाल उठते हैं कि आउटर दिल्ली के इलाके में भू माफियाओं द्वारा इलीगल जो है वो कॉलोनी डेवलप की जाती हैं और उनमें गरीब इंसानों को 50 गज के, 100 गज के प्लॉट पहले बेच दिए जाते हैं। उसके बाद जब बुलडोजर कार्रवाई होती है तो वो जो गरीबों के मकान हैं वो गिरा दिए जाते हैं। पर जो कॉलोनी डेवलपमेंट के समय है उस समय कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ अभी बुलडोजर चल रहे हैं, बुलडोजर करने वाले जो मिट्टी के माफिया हैं, मिट्टी माफिया अपना हिस्सा ले जाते हैं और जो भू माफिया है वो अपना हिस्सा ले जाता है, और बाद में आकर प्रशासन जो है वो उनके जो गरीबों ने मकान खरीद लिए हैं उनको तोड़ देता है। सब अपना हिस्सा लेकर गायब हो जाते हैं, लेकिन गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता है। यहाँ लगातार दिल्ली के जो बाहरी इलाके हैं उनमें लगातार भू माफिया और जो मिट्टी माफिया हैं वो सक्रिय हो चुके हैं और बड़े पैमाने पर अपने जो गोरख धंधे हैं उनको अंजाम दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन जो है वो इन पर लगाम लगा पाता है या नहीं। इनके ऊपर लगातार कई कंप्लेंट स्थानीय लोगों द्वारा दर्ज कराई जाती हैं, लेकिन ना ही पुलिस प्रशासन, ना एमसीडी, ना डीडीए कोई कार्रवाई नहीं करता है। अब देखना ये है कि क्या अब यहाँ कोई कार्रवाई होगी, क्या जहाँ यहाँ जो इलीगल तरीके से जो बुलडोजर चल रहा था उस बुलडोजर को सील किया जाएगा, वो जो भू माफिया हैं, जो रेत माफिया हैं, उनको रोका जाएगा या नहीं। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com दिल्ली। ये जो आपने पीछे मैंने वहां तार दिखाए थे वो देखिए, अब वहां से आते हुए ये देखिए इस प्लॉट से उस तरफ है वो तार, और वहां से कैसे ये तारों का जो जाल है वो यहाँ इतनी दूर तक आते हुए, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कम से कम 60 से 70 जो यहाँ है, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा होंगे। और वो देखिए वहां उस कनेक्शन में, उसमें जो पोल लगा हुआ है टाटा पावर का, वहां पर इलीगल तरीके से कट लगाकर इन तारों को जोड़ा गया है। ये आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक लापरवाही कितनी बड़ी है। यहाँ खुलेआम बरसात का मौसम है और खुलेआम यहाँ सैकड़ों तार मेरे सामने पड़े हैं, और इसमें अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है, अगर किसी की जान चली जाती है तो ये प्रशासन की कितनी बड़ी नाकामी होगी। यहाँ खुलेआम गली में तार बिखरे हुए हैं, कट लगा रखा है, तार नंगे पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ संज्ञान नहीं ले रहा है। जो भी यहाँ चेक करने के लिए आते हैं, क्या जो टाटा पावर है उसको ट्रांसफार्मर का लोड पता नहीं है कि यहाँ घर कितने हैं और उसमें मीटर कितने दे रखे हैं, और जो ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड आता है उस लोड से क्या वो पता नहीं चला पा रहे हैं कि यहाँ कितनी बड़ी संख्या में इलीगल तरीके से तारों को जोड़ा गया है और यहाँ चोरी जारी है। ये प्रशासनिक लापरवाही है। देखना होगा कि कितनी जल्दी प्रशासन इस पे संज्ञान लेता है।